बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ये कहा है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद और उनके परिवार का कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन युवा नेता चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। बीएसपी महासचिव ने ऐलान किया कि चुनाव से पहले और बाद में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सतीश चंद्र मिश्रा, बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल तो यही, सीधी लड़ाई में बीएसपी कहां है? देखिए, लड़ाई जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी आपस में ये लड़ रहे हैं दूसरे और तीसरे स्थान के लिए, और बहुजन समाज पार्टी जो है इनसे बहुत आगे है। बहुजन समाज पार्टी इस समय बूथ लेवल पे हर लेवल घर घर पे जा कर के उसका कैनवसिंग हो चुकी है, और हम लोग पूरे प्रदेश के 2 चक्कर लगा चुके हैं। खाली हम नहीं लगा चुके हैं, हमारे पार्टी के जो अन्य नेता लोग हैं और लोग हैं, अगर उनकी मीटिंग्स जोड़ लें हम लोग तो 350 मीटिंग कर चुके हैं, और हमने अकेले 96 मीटिंग की है। 43,000 किलोमीटर चल करके पूरे प्रदेश में 2 बार हम जा चुके हैं। और ये सारी जो है जितनी भी रैलियां हो रही हैं या जितनी भी हमारी मीटिंगें हुई हैं हमारे और अन्य साथियों की हुई, सब मॉनिटर्ड और कैसे होनी क्या होनी सब हमारी पार्टी के नेता मुखिया बहन मायावती जी के द्वारा। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो पार्टी की मुखिया हैं, अगर वही मैदान में नहीं उतर रही तो सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह के आरोप बीएसपी पर लगाती है। सपा कांग्रेस कहती है बीजेपी के साथ मिली हुई है, बीजेपी कहती है कि उनकी पार्टी की अपनी रणनीति है, वो क्या करती है। किसके आरोपों में कितना दम है, क्या सच है? देखिए, सबसे पहले तो यही बात गलत है कि वो नजर नहीं आई। आपने देखा 7 सितंबर को जो हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आखिरी कार्यक्रम था, उसमें 20,000 लोग थे। बहन मायावती जी उसमें आई, उन्होंने उनको एड्रेस किया। उसके बाद 9 अक्टूबर को मानवर काशी राम जी स्मारक में लखनऊ में ही 5 लाख से ज़्यादा लोग थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, और 5 लाख लोगों को एड्रेस बहन मायावती जी ने उस दिन किया। लगभग तक उन्होंने उनको पूरी पार्टी के बारे में हर चीज़ के बारे में बताया। तो उन्होंने जो बताना था, कम्युनिकेट करना था, उन्होंने तो ऑलरेडी करा ही हुआ है। और अब चुनाव की जब घोषणा होती है, हमारी पार्टी में हमेशा ये रहा, बहन मायावती जी की एक कोई रैली पहले होती है और हम लोग पूरे प्रदेश में घूमते हैं। जब चुनाव आ जाता है तब बहन मायावती जी की रैलियां हर जिले में होती थी। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि ओमिक्रॉन की वजह से, वरना आपको तो अगले 2-3 दिन के अंदर हर जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की रैली दिख रही होती। सतीश जी, आपने कई ब्राह्मण सम्मेलन भी किए, क्या लगता है 12% ब्राह्मण वोट किसके साथ जाएगा? बीएसपी, भाजपा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? क्योंकि सपा भी भगवान परशुराम का मंदिर बना रही है, बीजेपी ने भी अभी जल्दी में भगवान परशुराम का एक मूर्ति लगाई है। बीएसपी कैसे देखती? क्योंकि मुझे याद है अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत आप ही ने की थी सबसे पहले। देखिए, हमने जब अयोध्या से शुरुआत की तो उसके बाद इन लोगों को परेशानी होने लगी। आपने देखा कि अगले दिन मुख्यमंत्री जी अयोध्या पहुंच गए, उसके बाद ये लोग प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगे। जब हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन समाप्त हो रहे थे, 75 जिले कर रहे, तो उनका हम लोग भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। सापा ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे यहाँ तो 90% ब्राह्मण थे, हजारों की संख्या में थे हर मीटिंग में, हर शहर में। इनके यहाँ 15 भी नहीं इकट्ठा हो रहे थे। जब इकट्ठा नहीं हुए तो इन्होंने बंद कर दिया करना, सम्मेलन को गिव अप कर दिया कि ये ब्राह्मणों के हमको अब सम्मेलन नहीं करने। ब्राह्मण कैसे उनके साथ जा सकता है? समाजवादी पार्टी के साथ तो ब्राह्मण कभी नहीं रहा और न कभी रहेगा, वो उनकी असलियत जानता है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार में रहते हुए 500 से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हो जाए, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो जाए, ऐसे में ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश में देख चुका है, इनको देख लिया। और उसके पहले उसने बीएसपी को देखा था, बीएसपी ने किस तरह से उसका सम्मान बढ़ाया था, किस तरह से ब्राह्मण समाज को जो कि बिल्कुल शून्य पर पहुंच गए थे, उनको हर स्थान पर, चाहे वो अधिकारियों की जगह हो, चाहे वो 15 एमएलसी बनाने की बात हो, चाहे 35 कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मंत्रियों का दर्जा दे करके चेयरमैन बनाने की बात हो, 15 कैबिनेट मंत्रालय देने की बात हो, 1 दर्जन से ज़्यादा करीब लगभग 4,000 से ज़्यादा सरकारी वकील उत्तर प्रदेश में बनाने की बात हो, महाधिवक्ता, अतिरिक्त सब ब्राह्मण समाज के। तो जो कुछ भी था, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सब जगह अध्यक्ष और लीडर ब्राह्मण समाज के बनाए। तो आज ये इस वजह से ये कारण है
कि जो 12% नहीं बल्कि 16% ब्राह्मण समाज के यहाँ के लोग हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज 1-2% छोड़ दीजिए जो इनके साथ कहीं इधर उधर किसी पर्सनल रीजन से जाएगा या अपने टिकट के लिए या किसी और कारण से, वरना सारा का सारा जो है जिससे 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ था, अब की बार उससे कहीं ज्यादा अब की बार बीएसपी के साथ जुड़ करके सरकार बनाने लेकिन वाला। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई 80 और 20 की है। जब उनसे ब्राह्मणों पर सवाल पूछा गया तो देखिए, वो 80 किसको कहते हैं, 20 किसको कहते हैं, ये तो वो लोग अभी तो शुरुआत है। अभी तो बड़े बड़े वो लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इसी सब चीज़ों पे तो चुनाव लड़ने की बात करते हैं। और लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अच्छी तरह से इन लोगों को पहचान चुकी है। और कितना भी उन्माद फैलाने की कोशिश कर लें, कितना भी ये इस तरह की बातें करके दंगे फसाद ये वो कराने की कोशिश कर लें, लोगों को भिड़ाने की कोशिश कर लें, जहर खोलने की कोशिश कर लें सोसाइटी में, लेकिन अब की बार लोग इतना इनसे परेशान हो चुके हैं और इनकी सरकार से परेशान हो चुके हैं, जहाँ किसानों को कुचल के मार दिया जाता है, जहाँ हर 2 घंटे महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा हो, जहाँ बेरोजगारी का आलम ये हो कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, आपने सारी नौकरियां लेने का काम कर दिया, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। तो आज जिस तरह से लोग बीमारी की हालत में, कोरोना में लोगों की मौतें हुई हैं, कहीं गैस की वजह से नहीं, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं डॉक्टर नहीं है, तो कहीं दवाई नहीं है, जलाने की जगह नहीं मिली, दफनाने की जगह नहीं मिली, कौन इनके साथ में आएगा? इनके साथ में ये 80 और 20 का मतलब इनका ये कि ये मान के चल रहे हैं कि अब इनके पास 20 बचा है और 80 इनसे खिसक गया है। तो ये 20 जो है वो भी गलत फहमी में, वो 20% भी इनके पास नहीं रहेगा। जिसको ये 80 और 20 कह रहे हैं, उनका यही कहने का मतलब, उनका असलियत समझिए तो दिल से खुली बात कर रहे हैं आपसे जी कि 20% वोट बचा उनके पास। सतीश चंद्र मिश्रा जी, आपने एक फोटो शेयर की थी आकाश आनंद की और कपिल मिश्रा की, जो आपके बेटे हैं, युवा शक्ति के नाम से। तो इन युवा शक्तियों का क्या प्रयोग है इस चुनाव में? क्या ये दोनों भी कोई चुनाव लड़ सकते हैं या सिर्फ कैंपेनिंग के लिए है, चेहरे के लिए? देखिए, ये लोग कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना आकाश आनंद जी लड़ रहे हैं, ना कपिल मिश्रा लड़ रहे हैं, ना हमारी पत्नी कल्पना मिश्रा लड़ रही हैं। ये सब लोग खाली चुनाव के प्रचार में, ये लोग नौजवानों को, कल्पना मिश्रा महिलाओं को लेकर के कई अपनी सभाएं कर चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आकाश आनंद जी बाहर कर चुके हैं, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी और जगह। और ये लोग युवा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो महिलाओं को जोड़ने का। लेकिन ये लोग ना, जहाँ तक कपिल मिश्रा और या कल्पना मिश्रा, ना ये लोग पार्टी के कोई इन्होंने पद लिया है, ना कोई लेने जा रहे हैं, ना कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब की बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के चलना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.